हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं हम किस तरीके से आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हैं और उसमें मोर देन 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखो, मैं शुरुआत करूंगा बहुत सिंपल सी चीज़ों से। किस तरीके से आपको इंग्लिश, जीके और रीजनिंग कवर करनी है, किस में आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे आपके मार्क्स 150 प्लस लगे। मैं पिछले 2 साल की अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं 2 साल से तैयारी करते हुए आया हूँ। पहले साल जब मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे मुझे इन तीनों चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, तो मैं रीजनिंग नहीं करता था। इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती थी तो मैं जीके ही करता था, और जीके में रैंडम यूट्यूब की वीडियो उठा लेता था किसी भी चैप्टर के ऊपर। मैं मतलब दिनों दिन खराब करता रहता था और उसका कोई आउटकम नहीं आता था, तो वो काम नहीं करना। सेकेंड ईयर जब मैंने वापस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करा तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करा, जीके पे नहीं करा, ना ही रीजनिंग पे करा। और इंग्लिश पे मैंने अपनी बेसिक्स को काफ़ी अच्छा कर लिया था क्योंकि मैं रानी मैम से पढ़ रहा था उस टाइम पे। आपको पता होगा रानी मैम इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छी टीचर रही हैं और आज भी हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे उनसे भी पढ़ती हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको किन से पढ़ना है। रानी मैम से पढ़ना है, रितु मैम से पढ़ना है, पीएसपी सर से पढ़ना है। इन तीनों के बारे में बताऊंगा और तीनों ही लेजेंड है अपनी अपनी फील्ड वर्क में, ठीक है। रानी मैम से बहुत सारी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मेरा आ गया था एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम। मैं अपना स्टेनो का एग्ज़ाम दे के आया था और आपको बिलीव नहीं होगा मेरे इतने गंदे मार्क्स आए थे एग्ज़ाम में। इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे जीके और रीजनिंग की वजह से बहुत गंदे मार्क्स आए थे, जिसके चक्कर में मैंने अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती रही थी मेरी मॉक की। मैंने अपने एक भी मॉक नहीं लगाए थे जब मैं सेकंड ईयर में था। बाद में जाके मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो डेली हमें मॉक लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है हमें एग्ज़ाम के बारे में पहले ही पता होता है और अपने आप को हम ऑलरेडी तैयार करते हैं, और मॉक के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं आपको जीके, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों कैसे कवर करनी है और कहाँ से कवर करनी है। सबसे पहला, इंग्लिश के लिए 3 टीचर सबसे बेस्ट हैं, रानी मैम, रितु मैम एंड पीएसपी सर। अगर आपको बेसिक सीखने हैं तो आपकी तीनों में से किसी भी टीचर से सीख सकते हैं। तीनों ही टीचर इंग्लिश के अंदर लाजवाब हैं। मैंने पर्सनली स्टार्टिंग करी थी अपनी रानी मैम से। मैंने बेसिक्स के सारे कॉन्सेप्ट रानी मैम से ही सीखे थे। रानी मैम से बेसिक सीखने के बाद मैंने मंगाई थी पिनैकल की बुक इंग्लिश की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स पेपर है, सीजीएल के, एमटीएस के, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के उसके अंदर सारे के सारे पेपर्स दे रखे हैं, तो मैंने वो करे थे। और रानी मैम की वेबसाइट से मैंने ये मंगाई थी एक A to Z ईडियम, जिसके अंदर बहुत सारे ईडियम्स हैं। उसके बाद फिर मैं पीएसपी सर के पास चला गया। पीएसपी सर से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। एक्चुअली उनकी वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी लेंथी होती है, इसमें 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की वो एक लेंथी क्लास लेते हैं, जिसमें वो साइनो, एंटो, प्रीवियस ईयर, मॉक पेपर, ये सारे डिस्कस करते हैं। तो इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे सर, और मैं उनकी वीडियो ही देखता आता हूँ और आज भी देखता हूँ। और उन्होंने मेरी काफ़ी सारे एग्जाम्स में साइनो, एंटो ठीक करी है, तो उसके लिए मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रितु मैम की। रितु मैम से भी आप पढ़ सकते हैं इफ़ आप चाहो तो, क्योंकि मेरे बहुत नॉन वन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रितु मैम से पढ़ा है और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है, ठीक है। इनके अपने पेड कोर्सेज होते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज पढ़ना है तो आप पेड कोर्सेज पढ़ सकते हो। अगर आप फ्री कोर्सेज पढ़ना चाहते हो तो आप इनके फ्री कोर्सेज भी पढ़ सकते हो, जो कि यूट्यूब पर प्रोवाइड करे जाते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है। देखो, रीजनिंग का सबसे अच्छा बेसिक तरीका है रीजनिंग सीखने का, वो है यूट्यूब पे आपको जाना है। अड्डा अकेडमी के एक टीचर है साहिल तिवारी सर, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, और मैंने उनसे ही रीजनिंग स्टार्ट करी थी सीखना। आप मानोगे नहीं, मैंने उनके सारे फ्री कोर्स उन्होंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, जिसमें 80-90 वीडियोज़ हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर उन्होंने 2-2 घंटे की क्लास ले रखी है, और कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें उन्होंने 3-3 घंटे की क्लास ले रखी है, और एक से एक चीज़ें, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स सब शेयर कर रखी है। उधर से जाओ, उधर से कर लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को बाद में आके थैंक यू बोलोगे इसी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो सर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रीजनिंग में, मुझे इतना डर लगता था जब मेरे 5 नंबर आते थे रीजनिंग में 50 में से, आज मैं रीजनिंग में 35-40 स्कोर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जीके की। जीके मतलब मैं तुम्हें कहता हूँ, जीके में अगर तुम कोई भी टीचर ले आओगे ना यूट्यूब पे, तो परमार सर को शायद ही कोई फेल कर पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और भी टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मेरा बस कहने का मतलब है कि जीके में परमार सर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जिनके स्टूडेंट्स हर बार सिलेक्शन लेते हैं, हर जगह सिलेक्शन लेते हैं, चाहे वो IB हो, चाहे वो CMTS हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो NTPC हो, कहीं भी परमार सर ऑलवेज, वो भी पहली रैंक में, दूसरी रैंक में, तीसरी रैंक में, जैसे चाहें वैसे वो आपको देखने को मिलेंगे। परमार 4.0 बैच है, उस बैच को बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने पूरी कंप्लीट गाइडेंस दे रखी है। कंप्लीटली हर एक चैप्टर को, हर एक फील्ड्स को पढ़ा रखा है, जैसे ज्योग्राफी, इको, स्टैटिक, जीके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री,
केमिस्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है और बहुत आसान तरीके से पढ़ा रखा है। 3 महीने के अंदर उन्होंने अपना कोर्स खत्म कर दिया। इवन कल उनकी लास्ट क्लास थी जो कंप्लीट हुई है। मैंने भी उनका परमार 4.0 बैच ले रखा है जिससे मैं करता हूँ खुद, और मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा है उनसे पढ़ने के बाद, ठीक है। और उसके अलावा आप एक बुक बाय कर सकते हैं परमार सर की जिसका नाम है फैट मैन, ठीक है, और एक है लिटिल बॉय। फैट मैन के अंदर आप जो भी परमार 4.0 बैच में पढ़ेंगे, जितने भी नोट्स वगैरह उधर प्रोवाइड होंगे, ठीक है, वही नोट्स आपको फैटमैन के अंदर मिलेंगे। इवन फैटमैन जो बुक है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जब पढ़ेंगे और आप फैटमैन में देख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पे है बुक, ये रही, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं तो आप लिटिल बॉय बाय कर सकते हैं। लिटिल बॉय उनकी एक क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर सभी चैप्टर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्होंने, और साथ ही साथ 4.0 बैच में उनके हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स में वो डिस्कस करते हैं लास्ट के आधे घंटे 45-50 मिनट्स में, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनका कोर्स परचेज करो, ना ही ये वीडियो कोई प्रमोशन के लिए। ये बात सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ करी है और जिस चीज़ को मैं अभी तक यूज़ करता हुआ आया हूँ, ठीक है। मैंने जीके के अंदर 50 आउट ऑफ 35 नंबर स्कोर करे हैं, जिसमें मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत भी रहे हैं, नो डाउट। वो इसलिए रहे हैं क्योंकि मैंने अभी तक अपनी जीके को पूरा कंप्लीट नहीं करा है। मेरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके में आती है, जबकि स्टैटिक जीके सर ने प्रोवाइड कर रखी है। मैं चाहूँ उसके अंदर से पढ़ सकता हूँ, मैं चाहूँ अच्छा स्कोर कर भी सकता हूँ, और आप चाहें तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है, हम अपने काम को, हम अपनी पढ़ाई को हमेशा टाल देते हैं, जिसके चक्कर में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको फाइनली बता दिया है कि आपको जीके, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तीनों चीज़ें पढ़नी है जिससे आप अपने सिलेबस को, अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी डायरी के साथ जो मैंने पर्सनली बनाई है, और उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरी एक छोटी सी डायरी है जिसके अंदर मैं अपनी पर्सनल चीज़ें लिखता हूँ। ये डे 7 मैंने बना रखा है क्योंकि मैं डे 7 की पढ़ाई करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने अपना एक पूरा टाइम टेबल और एक पूरा शेड्यूल बना रखा है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक मूक लगाएंगे एसएससी स्टेनो का, सीजीएल का, एमटीएस का, जिसका भी मूक लगाना चाहो आप लगा लो 1 घंटे का। मैं स्पेशली एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ तो अपना एसएससी स्टेनो का 2 घंटे का जो मूक होता है मैं उसे लगाऊंगा, ठीक है। आप चाहें तो सीजीएल या एमटीएस किसी का भी लगा सकते हैं। इवन अगर आपका जो भी एग्जाम का मूक लगा रहे हो उसके मूक्स खत्म हो जाए तो आप अदर एग्जाम्स के भी मूक लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो 2 घंटे का मूक लगाएंगे। देन ज्योग्राफी परमार सर से करेंगे जिसमें हम उनकी फैटमैन से जितने टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, और जो परमार 4.0 बैच में जितने भी उन्होंने पढ़ा रखा है, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम रिवीजन करेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है सोलर सिस्टम की रिवीजन करूँगा, और विंड, ओशन, करंट एंड साइक्लोन की रिवीजन करूँगा 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम क्या करेंगे, ये चीज़ें हैं जो हम करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स, पीक्यूआरएस, कॉम्प्रहेंशन, वोकैब, ईडियम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, यही सबसे मेन चीज़ है, और हर एग्जाम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो कम से कम 35 मिनट पर टॉपिक पे देना है, और ये कम से कम आपका कितना समय लगेगा इसके अंदर, वो भी आपको मैं यहाँ पे टोटल, मतलब मेरा 15 घंटे लगेगा टोटल इस चीज़ को कवर करने का, ठीक है। मतलब टोटल इस चीज़ को कवर करने का, सिर्फ इसको ही कवर करने का नहीं, ये तो 5 घंटे में कवर हो जाएगा पूरा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग है। रीजनिंग में हम सेक्शनल मूक लगाएंगे, 50 क्वेश्चंस डेली लगाएंगे, यानी अगर 10-10 मिनट के 5 मूक लगाएंगे इसमें 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे अगर हमने क्वेश्चंस गलत किए हैं तो, ठीक है। मैक्सिमम 100 क्वेश्चन लगा सकते हो इफ़ आपके पास ज़्यादा टाइम है तो, ठीक है। और ये स्टार्ट मॉर्निंग का है कि मॉर्निंग में रनिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, इवनिंग में भी कर सकते हो। अपनी बॉडी को फिजिकली आप मेंटेन कर सकते हो और मेंटली भी, उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और जबकि मैं अपनी बॉडी को फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ कुछ दिनों से, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ये है हमारा सारा का सारा चीज़ें जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में ये करेंगे रिवीजन, जीके, स्टेनो स्किल करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, रीजनिंग, न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता हूँ। देखो आज भी मेरा न्यूज़पेपर आ रखा है, और कभी कभी जब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ तो मैं अगले दिन आके उसको पढ़ता हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ये सारे का सारा है। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है करंट अफेयर, क्योंकि मैंने अभी जेजे का एग्ज़ाम दिया था। जेजे के एग्ज़ाम में मोस्टली करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और आप कोई बिलीव नहीं होगा, परमार सर के जो करंट अफेयर्स थे भाई मेरे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और मैंने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 68 आंसर्स आर राइट, 24 क्वेश्चन गलत थे, जिसमें 6 नंबर कटे हैं मेरे, जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी, और 1 नंबर आंसर का था। तो मेरे 62 नंबर बने, और क्वालिफाई करने के लिए 60+ मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन कट ऑफ के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसी कट ऑफ आती है उसी के हिसाब से आपको
सिलेक्शन दिया जाता है, या ऐसे कह लो कि प्री क्वालिफाई किया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे कवर करनी है। अगर आप इस हर एक टॉपिक को एक दिन में कवर करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देखो मैं आपको दिखा दूँ कितने सारे टॉपिक्स हैं। ये देखो है, ज्योग्राफी में 21 चैप्टर्स है, एंशियंट हिस्ट्री में आपके 11 चैप्टर है, फिर मेडिवल में 5 है। ठीक है, हर दिन आपको एक टॉपिक अगर करोगे तो कम से कम 3 महीने आपको लग जाएंगे। 155 कह रहा हूँ, 115 हैं ये पूरे के पूरे। ठीक है, 115 मतलब 3 महीने के आसपास लग जाएगा आपको टाइम। मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कंफर्टेबल होके अपना पढ़ाई करो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पिनेकल के बारे में। ये रही पिनेकल, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 7600 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर। देख रहे हो भाई, टायर 1, टायर 2, SSC, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, GD एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये भाई पहले साल आया था तो मैंने अच्छा करा नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था तो बहुत बड़ी बुक है, इसे टाइम लग जाएगा ख़त्म करने में। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में आया था तो मैंने पूरी बुक ख़त्म कर दी थी है, और थर्ड ईयर में वापस से मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशंस, साइनो एंटो मैंने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बात करते हैं EDM की। EDM के लिए तो आपको ऑलरेडी मैंने बुक दिखा दी है, ये रही अपनी रानी मैम की, इससे कर सकते हो। वरना बहुत से अदर चैनल्स हैं, वहाँ यूट्यूब पे भी जाके आप कर सकते हो। डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। करंट के लिए आप ऐसे वाइट शीट बना के करंट नोट अपने लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेनो की। स्टेनो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं स्टेनो करता हूँ तो स्टेनो के लिए भाई आपको पता है मैं अपनी 80 WPM की स्पीड पे प्रोग्रेसिव करता हूँ और KC करता हूँ। मुझ पर टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, KC करता हूँ और प्रोग्रेसिव करता हूँ। प्रोग्रेसिव मैं डेली करता हूँ, प्रोग्रेसिव नहीं छोड़ता हूँ। उसके बाद में एक ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ। और कुछ दिनों से मेरे साथ सीन क्या हो रहा है आपको बताया मैंने, इफ़ नहीं बताया तो मैं भी बता देता हूँ। मेरी कैट को प्रॉब्लम है तो उस चक्कर में मेरे पे टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी देखो उसने मेरे कितने नाखून मारे हैं, एक ये रहा। ठीक है, और इसके अलावा अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये उसने मेरा हाथ ही फाड़ दिया है। जब हम उसकी दवाई कराने गए थे तो उसने पंजा मार दिया। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी है, और कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या शेड्यूल बनाना चाहिए वो भी शेयर कर दिया है। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ही मैं आपको अपनी 7वें दिन की जर्नी दिखाऊं। आज से ही मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूं, यानी अभी से कर रहा हूं। इस वीडियो बनाने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, और शाम तक मैं दूसरी वीडियो भी शायद डाल दूँ 11-12 बजे तक, जिसमें मैंने जो भी चीज़ें करी होगी वो उसके अंदर आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू, बाय बाय।